हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के चैप्टर नंबर प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। अपने 2 कंप्लीट हो गए और 3 क्या है? हिंदी भाषा की विकास यात्रा। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। हिंदी क्या है? एक आधुनिक आर्य भाषा है और जिसका विकास कहाँ से हुआ? आर्य की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्य भाषाओं का विकास अलग अलग पद्धति पर हुआ है। आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास। तो आज हम हिंदी की जो भाषा है आर्य भाषा, जहाँ उसका उद्भव हुआ है, वो पढ़ेंगे। आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास। भारतीय आर्य भाषा के विकास को प्राय 3 भागों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने में? 3 में। पहली है प्राचीन आर्य भाषाएं, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषाएं और तीसरी है आधुनिक आर्य भाषाएं। तो अपन पढ़ते हैं पहली प्राचीन आर्य भाषाएं। इनका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। प्राचीन आर्य भाषा का 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया। इसके अंतर्गत 2 स्थितियां शामिल है। एक वैदिक संस्कृत जो 2000 से 1000 ईसा पूर्व में थी, तो दूसरी है लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व में। तो प्राचीन आर्य भाषाएं कब आई थी, कब उसका समय क्या था? इसका 2000 ईसा पूर्व से 500। इसकी कितनी स्थितियाँ थी? तो 2 थी, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो यह हो गया प्राचीन आर्य भाषाएं। फिर आ जाते हैं अपन दूसरी मध्यकालीन आर्य भाषाएं। इनका काल 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया गया। मध्यकालीन का कब किया गया? 500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व तक। इस भाग के अंतर्गत 4 चरण मिलते हैं। इसके अंदर कितने मिलते हैं? 4, जो कि पाली 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक, जो अभी चल रहा है उस तक। फिर है प्राकृत ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वा तक। फिर है और है अपभ्रंश तथा अवहट 500 से 1100 ईस्वी तक। अपभ्रंश तथा अवहट, जो कि अभी अपने फिर आगे अपन अपभ्रंश अवहट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये कौन सी हो गई? दूसरी वाली हो गई सेकंड मध्यकालीन आर्य भाषा। ये कब इनका काल कौन सा था? 500 से 1000 ईसा पूर्व। फिर तीसरी आ जाते हैं अपन आधुनिक आर्य भाषाएं। इनका समय लगभग 1100 ईस्वी से अभी तक माना जाता है। जो आधुनिक आर्य भाषाएं उसका 1100 ईसा से अभी तक माना जा रहा है, जिसमें है हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा सिंधी जैसी भाषाएं शामिल है। ये कौन सी है? हो गई आधुनिक आर्य भाषाएं जो अभी चल रही हैं। तो अपनी आर्य भाषाओं की तीनों के बारे में पढ़ लिया है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाएं। अब हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास। हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। हिंदी का उद्भव बोले या फिर उसका विकास बोले किससे हुआ? प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से। संस्कृत और हिंदी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषिक स्थितियों को हम मध्यकालीन आर्य भाषाएं कहते हैं। अतः हिंदी के विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्य भाषाओं से प्रारंभ करना उचित प्रतीत होता है। हिंदी का उद्भव कब हुआ, इस पर भाषा विज्ञानियों में गंभीर मतभेद हैं। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिंदी का विकास मान लेना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, जो भाषा वैज्ञानिक वो क्या बोलते हैं कि अपभ्रंश के बाद ही हिंदी का विकास मान लेना चाहिए। तो कुछ बोलते हैं छोर पर कुछ अन्य मत की पुरानी हिंदी के विकास से पहले की स्थिति को अपभ्रंश व अवहट के रूप में स्वतंत्र माना जाना चाहिए। अपभ्रंश और अवहट के रूप में हिंदी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिंदी से मानी जाती है। हिंदी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिंदी से मानी जाती हैं। वर्तमान भाषा विज्ञान में सामान्यतः पुरानी हिंदी से ही हिंदी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। इसका अर्थ है कि हिंदी का आरंभ लगभग 1100 ईस्वी में हो गया था। हिंदी का आरंभ कब हुआ था? लगभग 1100 ईस्वी में। किंतु यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि तब से आज तक की विकास यात्रा कई अलग अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस कारण हिंदी के विकास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 ईसा से 1350 ईस्वी लगभग। फिर मध्यकालीन हिंदी 1350 ईसा से 1850 ईसा पूर्व। फिर है
आधुनिक हिंदी जो 1850 ईस्वी से अब तक चल रही है। हिंदी मतलब कि जो अपनी हिंदी है उसको भी, हिंदी का विकास भी 3 चरणों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और उसी प्रकार भाषाओं को भी 3 भाषाओं में बांटा, आर्य भाषाओं को भी 3 में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, आर्य भाषाओं को भी 3 भागों में बांटा गया और हिंदी भाषाओं को भी, हिंदी का विकास भी 3 चरणों में किया गया। तो हिंदी का विकास 3 चरण, पहले आ जाती है अपनी प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी पुरानी तथा आरंभिक हिंदी शब्द कुछ विवादों के बावजूद प्राय समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। इस काल में हिंदी का कोई निश्चित स्वरूप तो नहीं मिलता, लेकिन हिंदी की बोलियों के स्वतंत्र विकास की पूर्व पीठिका जरूर दिखाई देती है। इस काल में हिंदी भाषा का अपभ्रंश के कंचुअल को धीरे धीरे छोड़कर हिंदी की बोलियों के रूप में विकसित हो रही है। फिर आ जाते हैं अपन मध्यकालीन हिंदी के ऊपर। मध्यकालीन हिंदी उस समय की भाषा है जब पहली बार हिंदी की बोलियां स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगी थी। मध्यकालीन भाषा कब की है? जब मतलब हिंदी बोलियां स्वतंत्र रूप से साहित्य के रूप में बोली जाने लगी थी। इस काल में व्यवहारिक स्तर पर यद्यपि हिंदी की सभी वर्तमान बोलियां विकसित हो चुकी थी, किंतु साहित्यिक स्तर पर ब्रज भाषा और अवधि ने विकास की चरम स्थिति को उपलब्ध किया। इस युग में खड़ी बोली साहित्य के केंद्र में तो नहीं आ सकी, किंतु वे साहित्यिक कृतियों में किसी न किसी रूप में प्राय व्यक्त होती रही। कौन सी? खड़ी बोली साहित्य। ठीक है, खड़ी बोली। फिर आ जाते अपन तीसरी है आधुनिक हिंदी। हिंदी का आधुनिक काल हिंदी भाषा का ही नहीं, हिंदी साहित्य का भी आधुनिक काल है। हिंदी का आधुनिक काल हिंदी भाषा का ही नहीं, हिंदी साहित्य का भी आधुनिक काल है। जो आधुनिक हिंदी है ना, वो इस काल में हिंदी के स्वरूप में पहले के सभी कालों की तुलना में अधिक तीव्रता के साथ परिवर्तन होने शुरू हुए। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली साहित्य भाषा के रूप में स्थापित हुई। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली थी, वो खड़ी बोली साहित्य भाषा के रूप में उपस्थित हुई। उसके बाद हिंदी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की संपर्क भाषा बनकर राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हुई। जो हिंदी की जो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की जो संपर्क भाषा बनकर राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हुई। आज़ादी मिलने के बाद उसे कुछ सीमाओं के साथ राजभाषा का पद मिला। फिर भारत सरकार के सहयोग से हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को मानकीकृत बनाने के प्रयास किए गए तथा पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास जैसे कंप्यूटरीकरण आदि के संदर्भ में हिंदी को विकसित करने के प्रयास किए गए हैं और आज हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर अपना हिंदी भाषा की विकास यात्रा ये अपना कंप्लीट हो गया। इसकी मतलब कहाँ से इसका उद्भव हुआ, उद्भव कहाँ से? आर्य भाषाओं से हुआ। आर्य भाषा कितने प्रकार की थी? तो आर्य भाषा 3, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ये कब इनका कौन सा इनका काल था, तो उसके बारे में अब बात कर लिए। फिर है हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास। तो उसका ऐतिहासिक विकास के रूप में 3 चरणों में बांटा गया था, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो फिर अपन इन तीनों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। जो अभी चल रही है अपने खड़ी बोली साहित्य जो कि है आधुनिक हिंदी। तो ये अपना हिंदी का तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब कल अपन करेंगे पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली व्यवस्था। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा, अपना हिंदी मध्यकालीन आर्य भाषा कंप्लीट हो गया। अब कल अपन करेंगे पाली आर्य भाषा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करोगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या अच्छा नहीं लगा है, तो फिर हमको पता चलेगा कि हाँ क्या वीडियो कैसे बनाना है। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।